एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम हामिद था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी पुरानी नाव लेकर नदी पर जाता, जाल डालता और शाम तक मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता। इसी से वो अपने घर का खर्च चलाता था। उसके घर में उसकी पत्नी ज़ैनब और एक छोटा बेटा अली था। गरीबी जरूर थी, मगर उनके दिलों में सुकून था। एक दिन आसमान अजीब तरह से खामोश था। हवा भी जैसे थम गई हो। हामिद ने हमेशा की तरह नदी में जाल डाला। जब उसने जाल खींचा तो वो हैरान रह गया। उसमें एक सुनहरी मछली फंस गई थी, जो ऐसे चमक रही थी जैसे पानी में सूरज कैद हो गया हो। हामिद ने उसे हाथ में लिया ही था कि वो मछली बोल उठी, ए इंसान, मुझे आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें खुशियाँ दूंगी, लेकिन याद रखना, हर इच्छा की एक कीमत होगी। हामिद घबरा तो गया, मगर उसका दिल नरम था। उसने बिना कुछ मांगे मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। मछली पानी में गायब होते हुए बोली, जब भी जरूरत हो मुझे पुकारना। हामिद घर आया और उसने सारी बात ज़ैनब को बताई। ज़ैनब ये सुनकर नाराज हो गई। तुम कितने भोले हो, कुछ मांग लेते, कम से कम एक अच्छा घर ही मांग लेते। उसके बार बार कहने पर हामिद फिर से नदी के किनारे गया और मछली को पुकारा। कुछ ही लम्हों बाद पानी में लहरें उठीं और वही सुनहरी मछली सामने आ गई, मगर इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज्यादा गहरी और रहस्यमयी थी। क्या चाहते हो? हामिद ने झिझकते हुए कहा, हमें एक बेहतर घर चाहिए। मछली ने खामोशी से कहा, जाओ, हो गया। जब हामिद वापस आया तो उसका टूटा हुआ झोपड़ा एक सुंदर घर में बदल चुका था। मगर इस खुशी के साथ ही एक डरावनी सच्चाई सामने आई। अली कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हामिद ने घबराकर पूछा, अली कहाँ है? ज़ैनब परेशान थी, पता नहीं, सुबह से गायब है। हामिद के दिमाग में मछली की बात गूंजने लगी, हर इच्छा की एक कीमत होगी। वो तुरंत नदी की तरफ दौड़ा। मछली, मेरा बेटा वापस दो। इस बार मछली की आंखों में अजीब सा अंधेरा था। उसने कहा, तुमने घर मांगा था, कीमत अदा हो चुकी है। हामिद बेबसी से बोला, मैं कुछ भी दूंगा, बस मेरा बेटा वापस दे दो। मछली हल्की सी मुस्कुराई, हर चीज वापस मिल सकती है, मगर नई कीमत के साथ। हामिद घर आया और ज़ैनब को सब बताया, मगर उसका जवाब उम्मीद के उलट था। बेटा बाद में देखेंगे, पहले ताकत हासिल करते हैं, फिर सब कुछ वापस ले लेंगे। अब उसकी चाहत बढ़ चुकी थी, वो बादशाहत चाहती थी। हामिद का दिल नहीं मान रहा था, मगर वो मजबूर था। वो फिर नदी गया और उसने कहा, हमें बादशाह बना दो। जब वो वापस आया तो सब कुछ बदल चुका था। वो एक विशाल महल में था, हर तरफ नौकर और सिपाही थे और ज़ैनब एक मलिका बन चुकी थी। लेकिन अब ज़ैनब वैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी, जैसे उसमें इंसानियत बाकी ना हो। एक रात हामिद ने देखा कि ज़ैनब आईने के सामने खड़ी है, मगर आईने में उसका अक्स इंसान का नहीं था, बल्कि एक सुनहरी मछली का था। हामिद का दिल कांप उठा। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। ज़ैनब ने धीरे से सिर मोड़ा और उसकी आवाज बदल गई। मैं वही हूँ जिसे तुमने आज़ाद किया था। हामिद पीछे हट गया। ये सब क्या है? वो बोली, मैं एक आम मछली नहीं, एक कैदशुदा रूह हूँ जो सदियों से इंसानों की इच्छाओं के जरिए जिंदा रहती है। हर इच्छा के बदले एक रूह मिलती है। तुम्हारा बेटा मेरी पहली ताकत बना। हामिद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बेबसी से कहा, मेरा बेटा वापस कर दो। मछली ने कहा, एक आखिरी इच्छा मांगो या हमेशा के लिए खत्म हो जाओ। हामिद की आंखों में आंसू थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। ये सब लालच का अंजाम था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरी कोई भी इच्छा कभी पूरी ना हो। अचानक सब कुछ हिलने लगा। महल टूटने लगा, रोशनी खत्म हो गई, शोर खामोशी में बदल गया, फिर सब कुछ थम गया। हामिद ने आंखें खोली। वो अपने पुराने झोपड़े में था। ज़ैनब एक आम इंसान की तरह बैठी थी और अली दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। वो बाहर निकला और नदी की तरफ देखा। पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, और सुनहरी मछली हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी।